MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। पूछता है भारत को प्रेजेंटिंग MDH सुपर हींग को पावर्ड बाय मेघदूत, किया सेल्टॉस, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। प्रणाम दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। और आज भारत के एजेंडा में दो ही चीजें हैं। हर व्यक्ति, दो या कहूं या तीन चीजें। एक, ये चांदी कहां जाके रुकेगी। 3.5 लाख के आसपास हो गई है चांदी पर किलो। अभी साल भर पहले की बात है 62,000 रुपए थी। 3.5 लाख दर्शकों, 3,46,000 समथिंग पर केजी चांदी। दूसरा, जो डोनाल्ड ट्रंप अभी दावोस पहुंच गए, वो स्विट्जरलैंड का छोटा सा पहाड़ी शहर जैसे हमारा नैनीताल है या शिमला है या गुलमर्ग है, उस शहर को ऐसा बना दिया है दुनिया ने कि सारा सबका काम वहीं होता है। हमारे भी, आपको पता है, हमारे देश के भी एक नहीं 2-2 मुख्यमंत्री आपस में जाके मीटिंग दावोस में कर रहे हैं। इंटरेस्टिंग टाइम्स। सवाल तो खड़े होते हैं। बहरहाल सबकी नजरें इस पे भी हैं। एक तो चांदी कहां रुकेगी, दूसरा अब डोनाल्ड ट्रंप क्या बोलेंगे, क्योंकि दावोस में अगर जाके डोनाल्ड ट्रंप ने दोबारा ग्रीनलैंड पे कहीं झंडा गाड़ दिया तो चांदी और कहां जाएगी, क्योंकि दुनिया कह रही है विश्व युद्ध 3 शुरू हो चुका है। और ऐसे में ना डॉलर पे ना तेल पे, सिर्फ रेयर अर्थ मिनरल्स यानी सोना चांदी तांबा, इन पे लोग पैसा लगा रहे, उड़ रहा है। ये दो ऐसे विषय हैं जिनके बारे में मैं आपको बताना चाहता था। लेकिन एक ऐसा भी विषय है जो हिंदुस्तान में, जिसको लेके द्वंद्व चल रहा है, जिसको लेके सनातनियों के बीच दो फाड़ हो गया है, जिसको लेके हर हिंदू परेशान है। इस 140 प्लस करोड़ के देश में 100 करोड़ हिंदू एक दोराहे पे खड़ा है। आखिरकार शंकराचार्य कैसे बनते हैं? आखिरकार ये शंकराचार्य कौन बनते हैं? आखिरकार ये शंकराचार्य कौन होते हैं? ये वो सवाल है जो आज लोग समझने के लिए गूगल बाबा के पास जा रहे हैं, गूगल कर रहे हैं, बताओ शंकराचार्य कैसे बनते हैं, कितने मठ हैं, कितने शंकराचार्य हैं, कैसे बनते हैं, क्यों बनते हैं, उनका क्या महत्व है। तो मैं आपको आज बताना चाहता हूं, ये 4 मठ हैं हमारे पुरातन संस्कृति में। 4 मठ हैं। बाय द वे, ये 4 मठ अलाइंड हैं। जिस समय दर्शकों, जिस समय लोग इस पे बहस कर रहे थे कि दुनिया गोल है या दुनिया चौकोर है, उस समय ये हमारे 4 मठ बनाए गए थे। उत्तर में, नॉर्थ में ज्योतिर्मठ है, जिसको बद्रिक आश्रम चमोली उत्तराखंड में, गोवर्धन मठ है ईस्ट में, पुरी उड़ीसा में, श्रृंगेरी मठ है दक्षिण में, श्रृंगेरी कर्नाटक में, और वेस्ट में द्वारका मठ है जो कि गुजरात में है। नॉर्थ यानी बद्रिका आश्रम में चमोली उत्तराखंड में स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को लेकर यह विवाद हो रहा है। गोवर्धन मठ में शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी हैं। श्रृंगेरी मठ में शंकराचार्य स्वामी भारती जी हैं। द्वारका मठ में स्वामी सदानंद जी हैं, जो कि स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती इनके भी शंकराचार्य थे। थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है, आपको डिटेल में सनातन के बारे में पढ़ना पड़ेगा। लेकिन दर्शकों, यह एक बहुत बड़ा एक द्वंद्व शुरू हो गया है जो अभी ये माघ मेला प्रयाग में चल रहा है। इसमें एक घटना हुई कि एक व्यक्ति जो अपने आप को शंकराचार्य बता रहे हैं, ये उनकी पालकी जा रही है। आमतौर पे जो शंकराचार्य रजिस्टर्ड हैं, जो शंकराचार्य मान्य हैं,
जो पूरी प्रणाली से, पूरी सनातन धर्म की प्रणाली से उनके लिए एक प्रक्रिया है। लेकिन ये अविमुक्तेश्वरानंद जी जो अपने आप को ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य बताते हैं कि नहीं, इस पे सवालिया निशान है। और ये सवालिया निशान इसलिए है क्योंकि ये केस कोर्ट में है। जी हां, और ये मुझे खुद को बोलते हुए विचित्र लग रहा है कि क्या अब कोर्ट डिसाइड करेगा कि ये शंकराचार्य हैं या नहीं है। लेकिन बात ही ऐसी आ गई है, यहां भी उत्तराधिकारी, यहां भी गद्दी कौन संभालेगा, यहां भी जो पहले वाले थे, इनसे पहले जो शंकराचार्य थे, उनके देहांत के बाद, और ये मैं आपको 1989 में लेके जाता हूं, संत बोधाश्रम जी थे, बोधश्रम। मैं उच्चारण सही करने की कोशिश कर रहा हूं, अगर गलत हो तो उसके लिए माफी मांगता हूं पहले, क्योंकि इसमें संस्कृत बहुत है। हालांकि संस्कृत मैंने पढ़ी है स्कूल में, लेकिन तब भी गड़बड़ हो जाता है। संत बोधश्रम थे जिनका निधन 1989 में हुआ। उसके बाद जरा आप वो चला सकते हैं गरिमा, ये वाला ग्राफिक हटा के, थैंक यू, फ्लो चला दीजिए जरा। तो संत बोधश्रम जो 1989 में जिनका निधन हुआ, दर्शकों, ये वाला नहीं गरिमा, ये वाला नहीं गरिमा। तो संत बोधश्रम जिनका निधन 1989 में हुआ, उसके बाद उनके दो उत्तराधिकारी आए, एक स्वरूपानंद सरस्वती जी और एक वासुदेवानंद सरस्वती जी। और इसमें भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि जो स्वरूपानंद सरस्वती जी थे, उनके बारे में यह कहा जाता है कि उन्होंने खुद को ही घोषित कर लिया था। अब कोई खुद को अपने आप कैसे शंकराचार्य बता सकता है? पूछता हूं मैं और पूछता है भारत। शंकराचार्य एक बहुत बड़ी उपाधि है सनातन में। शंकराचार्य इस देश में 4 है। शंकराचार्य बनाए गए थे सनातन को स्प्रेड करने के लिए, सनातन का फैलाव करने, सनातन की महानता बताने के लिए, सनातन का महत्व बताने के लिए। तो स्वरूपानंद सरस्वती जी के बारे में यह बोला गया कि उन्होंने तो खुद ही अपने आप को घोषित कर लिया था जब 1989 में संत बोधश्रम जी का निधन हुआ। और यह पूरी बात है ज्योतिर्मठ की, जो कि बद्रिका आश्रम चमोली उत्तराखंड का है। बात यही नहीं खत्म होती। अब आते हैं वासुदेवानंद सरस्वती जी। आप बात समझिए, 1989 में संत बोधश्रम जी का निधन होता है। उसके बाद 2 लोग आए, स्वरूपानंद सरस्वती जी और वासुदेवानंद सरस्वती जी। स्वरूपानंद सरस्वती जी के लिए बोला गया कि उन्होंने खुद को अपने आप घोषित किया। वहां दूसरी तरफ आए वासुदेवानंद सरस्वती जी, जिनकी घोषणा भी देहांत से पहले संत बोधश्रम जी ने नहीं की थी। इनकी घोषणा भी शांतानंद जी ने की थी। शांतानंद जी के बारे में कहा जाता है कि वो स्वर्गीय संत बोधश्रम जी के बहुत करीबी और ट्रस्टेड व्यक्ति थे, लेकिन खुद संत बोधश्रम जी ने नहीं किया था। तो फिर स्वरूपानंद सरस्वती जी और वासुदेवानंद सरस्वती जी के बीच में कोर्ट केस हो गया। कोर्ट केस हो गया। और जब कोर्ट केस हुआ, कोर्ट केस जब हुआ, तो फिर यह समझ नहीं आया कि आखिरकार शंकराचार्य है कौन। और फिर जो गद्दी को पकड़ने के लिए, जकड़ने के लिए सबसे ज्यादा होता है, वो ही हुआ पॉलिटिकल कनेक्शंस, पॉलिटिकल सपोर्ट, राजनीतिक सपोर्ट। स्वरूपानंद सरस्वती जी कांग्रेस के करीबी हो गए और वासुदेवानंद सरस्वती जी दूसरी पार्टी हो गए। और स्वरूपानंद सरस्वती जी के देहांत के बाद अविमुक्तेश्वरानंद, जो कि ये व्यक्ति हैं, विजुअल्स प्लीज गरिमा, ग्राफिक्स नहीं विजुअल्स। अभिषेक हैज अगेन डन एवरीथिंग रॉन्ग। अविमुक्तेश्वरानंद जी ने अपने आप को, जैसे उनके पूर्वज, जो उनके पहली पीढ़ी थी, स्वरूपानंद सरस्वती जी ने अपने आप को खुद घोषित कर लिया था संत बोधश्रम जी के मृत्यु के बाद, तो इन्होंने भी वही किया जो इनके बड़ों ने किया था। इन्होंने भी अपने आप को खुद ही घोषित कर लिया कि हम ही हैं शंकराचार्य, अविमुक्तेश्वरानंद जी। अब क्योंकि इन्होंने खुद घोषित किया,
बाकी जो 3 शंकराचार्य, बाकी जो 3 मठ हैं, यानी पूरी ओडिशा वाले गोवर्धन मठ, श्रृंगेरी वाले कर्नाटक में और द्वारका मठ, स्वामी सदानंद जी, शंकराचार्य स्वामी भारती जी, शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी, इन तीनों ने इनको शंकराचार्य नहीं माना। तो जब इन तीनों ने इनको शंकराचार्य नहीं माना तो मामला गड़बड़ हो गया। और एक बात बता दूं आपको, जो माघ मेला की तस्वीर चलाइए जब इनका रथ लेकर आ रहा है और पुलिस रोक रही है। माघ मेला में अभी तो यह हुआ, एक समय ऐसा भी था जब स्वरूपानंद जी सरस्वती और वासुदेवानंद सरस्वती जी के समर्थकों के बीच लाठियां चली थी, लाठियां। 2 शंकराचार्य के उत्तराधिकारियों के बीच, सनातन के 2 ध्वजवाहकों के बीच लाठियां चली हैं, लाठियां इसी माघ मेले में और इन फुल पब्लिक व्यू। तो फिर मामला कोर्ट में गया और यह बोला गया जब तक यह क्लियर नहीं होता हम इस पे कोई डिसीजन नहीं देंगे कोर्ट में। अब इसका फायदा या इसका इस्तेमाल श्री अवि मुक्तेश्वरानंद जी ने किया और कहा कि मैं शंकराचार्य हूं और मुझे वो सारा प्रोटोकॉल चाहिए जो एक महान शंकराचार्य को मिलता है। बात सिर्फ इतनी है, बात सिर्फ प्रोटोकॉल की है, बात सिर्फ वीआईपी प्रोटोकॉल की है कि जब बाकी 3 महान शंकराचार्यों को वो प्रोटोकॉल मिला तो मुझे क्यों नहीं मिला, क्योंकि आपको अनाउंस किसने किया? अवि मुक्तेश्वरानंद। पूछता हूं मैं, अगर कोई ऐसी जानकारी है जो अभी हमारे पास नहीं है, कोई ऐसा फैक्ट है तो प्लीज बताएं आप हमको, देश की जनता को बताएं, आप बताएं कि क्या स्वरूपानंद सरस्वती जी, जिनके बाद आपने अपने आप को शंकराचार्य बताया, क्या उनको किसी ने शंकराचार्य बनाया था? क्या शंकराचार्य कोई बन सकता है? क्या कल को मैं खड़ा हो जाऊं और बोलूं मैं शंकराचार्य हूं? नहीं, यह बहुत महान चीज है, कोई सोच भी नहीं सकता कोई ऐसे गलती करने की। तो फिर क्यों हो रहा है? और यह क्यों सिर्फ ज्योतिर्मठ के साथ हो रहा है? यह क्यों सिर्फ बद्रिका आश्रम चमोली उत्तराखंड के साथ हो रहा है? यह क्यों सिर्फ स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद जी को लेकर विवाद हो रहा है और किसी और शंकराचार्य को लेकर नहीं हो रहा? क्यों? क्योंकि जब माघ मेले में इन्होंने कहा कि मुझे शंकराचार्य का प्रोटोकॉल चाहिए, तो उत्तर प्रदेश की पुलिस ने कहा कि आप, ये केस कोर्ट में है, हम नियम विधि से चल रहे हैं, आपके पास वो प्रोटोकॉल नहीं है। और दर्शकों, पूछता हूं मैं और पूछता है भारत, अगर ये शंकराचार्य नहीं होते, और अभी भी ये है या नहीं मुझे नहीं पता, अभी बहुत एक्सपर्ट्स आएंगे, मैं सबसे पूछूंगा, अगर ये कोई और व्यक्ति होते और उन्होंने पुलिस की बैरिकेडिंग, अगर ये एक सामान्य व्यक्ति होते और उन्होंने पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ी होती और 3 घंटे तक उस माघ मेले में ना कोई आ सकता था ना कोई जा सकता था, ना कोई आ सकता था ना कोई जा सकता था, क्या तब भी हम ये सवाल करते हैं, क्या नियम सबके लिए बराबर नहीं है? और सबसे बड़ा सवाल, जो ये प्रोटोकॉल मांग रहे हैं, वो प्रोटोकॉल के ये उत्तराधिकारी हैं भी कि नहीं है? वो प्रोटोकॉल सिर्फ श्री श्री शंकराचार्य जी के लिए होती है। इज ही द शंकराचार्य ऑफ द ज्योतिर्मठ? क्या ये बद्रिका आश्रम चमोली उत्तराखंड के शंकराचार्य हैं या नहीं? पूछता हूं मैं और पूछता है भारत। ये बहुत सेंसिटिव इशू है। कोई अपने आप को कैसे शंकराचार्य बता सकता है? कोई कैसे अपने आप को किसी मठ की गद्दी अपने पास रखने के लिए अपने आप को शंकराचार्य बता सकता है? क्योंकि उसके पास उस समय जो देश में सत्ता में बैठी थी पार्टी, उनका समर्थन था, सिर्फ इसलिए? या कोई और बड़ी चीज है इसके पीछे? स्पेशल रिपोर्ट एंड देन वी डिबेट। ये प्रशासन तय करेगा कि हम शंकराचार्य हैं कि नहीं है। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री तय करेगा कि भारत का राष्ट्रपति तय करेगा?
भारत के राष्ट्रपति को भी अधिकार नहीं है कि वो तय करे कि कौन शंकराचार्य है। शंकराचार्य का निर्णय शंकराचार्य करते हैं। सब लोग जानते हैं कि पूरे काशी के लोग, पूरे प्रदेश और देश के लोग आपके साथ चट्टान की तरह मजबूती के साथ खड़े रहे हैं। दर्शकों, ये बहुत संवेदनशील मामला है। ये ऐसा मामला है जिसमें दोनों तरफ सनातन है। ये ऐसा मामला है जिसमें दोनों तरफ सनातन के ध्वजवाहक हैं। ये ऐसा मामला है जिसमें दोनों तरफ सनातन को मानने वाले, सनातन का परचम लहराने वाले, सनातन को आगे बढ़ाने वाले महान व्यक्ति हैं। इसलिए आई एम ऑल्सो बीइंग वेरी वेरी कॉशियस, क्योंकि मैं समझना चाह रहा हूं कि आखिरकार ये क्यों हो रहा है और किस लिए हो रहा है। और मैं बताना चाहता हूं, स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती जी महाराज, जो कि महासचिव हैं अखिल भारतीय संत समिति के, वो हमारे साथ हैं। स्वामी गोविंदानंद सरस्वती जी महाराज, जो दीक्षिता शिष्य और जगत गुरु शंकराचार्य बद्री, हम्पी से लाइव हैं हमारे साथ। सदगुरु शंकरानंद पुरी जी मैं आ रहा हूं। हरि शंकरानंद पुरी जी, वो हमारे साथ है। स्वामी वेद मूर्ति जी महाराज हमारे साथ है। महामंडलेश्वर इसमें लिखा नहीं, मैं इसलिए माफी चाहता हूं। मैं, आपने बताया, मैं ऐड कर रहा हूं। निरंजनी अखाड़ा के महामंडलेश्वर है स्वामी वेद मूर्ति जी महाराज, मेरे साथ स्टूडियो में बैठे हुए हैं। योगीराज सरकार है, प्रवक्ता है शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी के, वही अभिमुक्तेश्वरानंद जी, जिनको लेके बहुत ज्यादा ये कंट्रोवर्सी हो रही है और आज मैं ये डिबेट कर रहा हूं। रत्नाकर त्रिपाठी कांग्रेस पार्टी से हैं, जिनके महान नेता राहुल गांधी ने अपना सपोर्ट अजय राय के थ्रू पहुंचाया है अभिमुक्तेश्वरानंद जी को। स्वामी नहीं, प्रोफेसर अनुराग भदौरिया है। वैसे ये स्वामी भी लिख सकते हैं, इनको कोई दिक्कत नहीं है, ये हर चीज है। प्रोफेसर अनुराग भदौरिया राष्ट्रीय प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, उसी समाजवादी पार्टी के जिस समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने एक समय पे इन्हीं अभिमुक्तेश्वरानंद जी के ऊपर लाठियां बरसाई थी, लेकिन वो माफी मांग चुके हैं, तो इसलिए आज उनके साथ वीडियो कॉल कर रहा है। मैं शुरुआत करना चाहता हूं सिर्फ दो लोगों से। स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती जी, जो कि इस समय काशी से लाइव हैं, और दूसरी तरफ योगीराज सरकार जी, जो कि प्रवक्ता हैं शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी के, क्योंकि अभिमुक्तेश्वरानंद आ रहे थे, लेकिन वो 6 बजे के बाद, सूरज ढलने के बाद मौन व्रत धारण कर लेते हैं, मुझे ऐसा बताया गया। और मैं प्री रिकॉर्ड में बिलीव नहीं करता कि 2 बजे रिकॉर्ड करके 7 बजे आपको लाइव दिखाऊं और बोलूं लाइव हैं, और अनुराग भदौरिया 4 चैनल में जैसे एक साथ हिलते हैं वैसे मैं करूं। आई डोंट डू दैट। अगर रिकॉर्ड होता है तो हम बोलते हैं। तो कहना है गरिमा, कहना है स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती जी और योगीराज जी सरकार, 1 वर्सेस 1। योगीराज जी सरकार, अभिमुक्तेश्वरानंद जी, स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती जी। योगीराज सरकार जी, आप मुझे बताइए, क्या अभिमुक्तेश्वरानंद जी शंकराचार्य हैं, और अगर हैं तो कैसे हैं? क्या खुद कोई अपने आप को शंकराचार्य घोषित कर सकता है? मुझे नहीं पता, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं। आप अभिमुक्तेश्वरानंद जी के प्रवक्ता हैं, मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूं। योगीराज जी बताएं। जी, जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज ऑथेंटिक शंकराचार्य हैं, क्योंकि आप क्योंकि जैसे 2 पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य, क्योंकि आप कह रहे हैं इसलिए, जैसे 2 पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज जी गोलोकवासी हुए, 24 घंटे के अंदर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी का अभिषेक हो जाता है। और अभिषेक होने के बाद द्वारका शारदा पीठ पर स्वामी सदानंद सरस्वती जी महाराज और ज्योतिष पीठ पर स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज जी का अभिषेक हो जाता है। इसलिए जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज
वर्तमान में शंकराचार्य हैं। नहीं, कैसे हैं? आप जिन महान व्यक्ति स्वरूपानंद सरस्वती जी की बात कर रहे हैं, उन्होंने तो अपने आप को खुद घोषित किया था। उनको किसने घोषित किया था? और अभी मुक्तेश्वरानंद जी को भी स्वरूपानंद सरस्वती जी ने घोषित नहीं किया। अभी मुक्तेश्वरानंद जी को भी मुझे बताया जा रहा है कि उन्होंने खुद को घोषित किया 2022 में। तो क्या कल को आप अपने आप को, क्या कल को आप भी अपने आप को शंकराचार्य घोषित कर लेंगे? नहीं, इसकी कोई विधि घोषित तो नहीं किया गया है। नहीं, इसकी कोई विधि तो होगी योगीराज जी। मैं बहुत विनम्र होकर पूछ रहा हूं। पहले जी, न्यायालय में मुकदमा गया, न्यायालय में एक मुकदमा गया, हाँ, जिसमें वासुदेवानंद जी को इग्नोर किया गया, मना किया गया, और स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज को उसी कोर्ट के आदेश के बाद, कीप मी गरिमा, हाँ, उसी कोर्ट के आदेश के बाद स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज अभी मामला कोर्ट में है, फुल फ्लैश नहीं, पर क्या अभी मामला कोर्ट में नहीं है? मेरी बात सुन लीजिए, मैं सुन रहा हूं योगीराज, लेकिन ये तो बताएं क्या मामला अभी कोर्ट में है या नहीं है? देखिए, जानकारी पूरी देनी चाहिए, अधकचरी जानकारी बहुत ज्यादा खतरनाक होती है। जी जी, कृपया बताएं। स्वरूपानंद जी वो मुकदमा जीत गए, अच्छा, तो जो दूसरा पक्ष मुकदमा हार गया, ये कब हुआ? पक्ष मुकदमा हार गया, ये कब हुआ? वो सुप्रीम कोर्ट गया है। ये कब हुआ जो हारा है? ये कब? 2017 में। क्या अभी मामला सुप्रीम कोर्ट में नहीं है? क्या सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कोई आदेश दिया है? जी सुनिए, सुप्रीम जी, मेरी बात को सुनिए भैया। जी जनाब, मैं सुन रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट जी योगीराज है, वो 3 साल से लग रहा जी योगीराज, 3 साल से अटका हुआ जी, क्योंकि गलत पिटीशन वहां पर दाखिल करके सुप्रीम कोर्ट को गुमराह किया गया है। अच्छा। ये लोग पैरवी नहीं कर रहे हैं। अगर ये इनको 3 साल की सजा हो जाएगी सुप्रीम कोर्ट को गुमराह करने के मामले में। जितेंद्रानंद जी, आ रहा हूं। इसमें वो मुकदमा 3 साल से पेंडिंग है। हम तो चाहते हैं वो मुकदमा फाइनल हो जाए, मैं चाहता हूं कि वो मुकदमा फाइनल हो जाए, लेकिन जितेंद्रानंद जी से पहले मैं जरा हम्पी जाना चाह रहा हूं। स्वामी गोविंदानंद सरस्वती जी को लाइए दूसरी। नहीं, आपने कहा सुप्रीम कोर्ट को भ्रमित कर दिया, सुप्रीम कोर्ट को गलत जानकारी दे दी। सुप्रीम कोर्ट को अगर गलत जानकारी दी है तो सुप्रीम कोर्ट तो 1 मिनट में राइट लेफ्ट कर देगा, कागज बिल्कुल सही पढ़ लेगा ना। सुप्रीम कोर्ट को कोई गलत मिसलीड थोड़ी कर सकता है, ना आप ना मैं। देखिए, मैंने आपकी बात सुनी योगीराज, मैं आ रहा हूं वापस आपके पास, लेकिन मैं अभी भी कन्विंस नहीं हूं कि क्या कोई अपने आप को शंकराचार्य घोषित कर सकता है। तो मैं दूसरा पक्ष भी सुनना चाह रहा हूं। हम्पी से दीक्षिता शिष्य और जगत गुरु शंकराचार्य बद्री स्वामी गोविंदानंद सरस्वती जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और योगीराज प्लीज समझिए, दूसरे पक्ष को भी समझना चाहिए, ओनली 2 पीपल। स्वामी गोविंदानंद सरस्वती जी महाराज, मैं आपसे समझना चाह रहा हूं, ये आप क्या कहते हैं कि ये शंकराचार्य हैं अभी मुक्तेश्वरानंद जी या नहीं? हां तो क्यों, ना तो क्यों? जी। नारायण समारंभाम व्यासशंकर मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। संपूर्ण भारत देशवासी लोगों के लिए आपके रिपब्लिक के माध्यम से उद्घोषणा कर रहे हैं, हमें संकोच के बिना प्रमाण के साथ अविमुक्तेश्वरानंद के बारे में, साधु संत के बारे में भी छोड़ दीजिए, वो ब्राह्मण भी नहीं है। पहली बात, अविमुक्तेश्वरानंद ब्राह्मण नहीं है। आप ऐसे कैसे कह सकते? पूज्य गुरुदेव हमारे सामने प्रमाण देंगे, आपको प्रमाण देंगे। हमारा पूज्य गुरुदेव हमारे सामने उसको बहन को बुलाया, पूछा, समाधान नहीं दिया। हमारे गुरुजी को हमें पूछा, ये ब्राह्मण नहीं है। रिकॉर्ड में भी भाट लिखा, वो भाट अधिकृत रूप से ये ब्राह्मण नहीं माना जाता है। हमारा पूज्य गुरुदेव जीवंत में बहुत बार पूछा, ये तुम्हारी जिम्मेदारी की प्रूव करना है। काशी में पूछा, अभी तक वो प्रूव नहीं कर पाया, वो ब्राह्मण नहीं है। पहली बात। और एक और बात है, हमारा पूज्य गुरुदेव की आप कोर्ट की आदेशों के बारे में बोल रहे हैं ना, हाँ। ये हमारा घर का मामला है, जो विषय हम जानता है, जो भी आकर ये मैं बहुत विनम्रता से बोल रहा हूं गोविंदानंद सरस्वती जी महाराज, सुप्रीम कोर्ट में अब किसी के भी घर का मामला नहीं है। ये 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का मामला है। ये 140 करोड़ में से 100 करोड़ सनातनियों का मामला है। वो जानना चाहते हैं गोविंदा
गोविंदानंद सरस्वती जी महाराज कि कोई शंकराचार्य ऐसे ही थोड़ी बन जाता है, कोई प्रक्रिया होती होगी, कोई प्रणाली होती होगी, कोई टेस्ट, कोई तो कुछ तो प्रक्रिया होती होगी। अधिकृत रूप से बोलने के लिए अधिकृत रूप से बोलने के लिए महामंडलेश्वर जी को दूसरी तरफ लाइए। व्यक्ति होना चाहिए, कोई भी आकर इसके बारे में नहीं बोल सकता है। हम अधिकृत रूप से कोर्ट डॉक्यूमेंट सामने रख रहे हैं। आपने पूछा कि स्वरूपानंद सरस्वती महाराज शंकराचार्य नहीं करके, ये गलत है। माननीय सुप्रीम कोर्ट आदेश दिया जस्टिस मिश्रा के समय पर, जब तक कोर्ट केस खत्म महामंडलेश्वर जी तब तक स्वरूपानंद सरस्वती महाराज जी ही शंकराचार्य रहेंगे करके सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। और अविमुक्तेश्वरानंद के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का रोक है। माननीय सुप्रीम कोर्ट नहीं, इसमें मैं आपको ठीक करना चाहता हूं। अविमुक्तेश्वरानंद का एप्लीकेशन पेंडिंग है। नहीं, इसमें मैं आपको ठीक करना चाहता हूं। कोर्ट ने अभी डिसाइड नहीं किया है, लेकिन कोर्ट ने रोक नहीं लगाई कि आप अपने आप को शंकराचार्य बुला सकते हैं कि नहीं, क्योंकि मैं ये कह रहा हूं गोविंदानंद सरस्वती जी महाराज नहीं बोला। नहीं, मैं ये कह रहा हूं यही गोविंदानंद जी झूठ गोविंद ओके गोविंदानंद जी, आई एम कमिंग टू जी, आपको ठीक कर रहे हैं। प्लीज करिए। आदेश है जी, बताएं सुप्रीम क्या आदेश है, पढ़े कैटेगरिकली क्या आदेश है, बताएं। डिनाइड। हाँ सुनिए, सुप्रीम कोर्ट में तुषार मेहता प्रेयर्स किया। उस प्रेयर्स में काइंडली रिस्ट्रेन ज्योतिषपीठ ऑफ बद्रीनाथ और एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम होल्डिंग एनी पट्टाभिषेक सेरेमनी ऑफ इधर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और एनीवन एल्स फॉर। तुषार मेहता जज नहीं है सर, तुषार मेहता सॉलिसिटर जनरल है। तुषार मेहता ने अपना बात रखी है। तुषार मेहता जज नहीं है जी। गोविंदानंद जी, सरकार ने अपने किया ना। मैं आपकी खिलाफत नहीं कर रहा हूं गोविंदानंद जी। बात रखा गोविंद, मैं समझ गया मैं आपकी बात समझ गया। एप्लीकेशन बात रखा ओके गोविंदानंद जी, लेकिन वो तो अभी भी अपने आप को शंकराचार्य बता रहे हैं ना। गरिमा कह रहे हैं ओनली वन वर्सेस वन। थैंक यू। गलत है, अविमुक्तेश्वर शंकराचार्य। ओके गोविंदानंद जी, आप कह रहे हैं नहीं है, महामंडलेश्वर जी को लाइए। महामंडलेश्वर जी, अब आप मुझे बताइए। ओके गोविंदानंद जी, वापस आ रहा हूं। और एक और बात है, सदानंद गोविंदानंद जी वापस आ रहा हूं, अभी बहुत समय है, वापस आ रहा हूं। महामंडलेश्वर जी आप बताइए। गोविंदानंद जी कह रहे हैं क्यों नहीं है, ये मैं आपको बता रहा हूं। अब आप बताने का ये कृपा करें महामंडलेश्वर कि क्यों। शंकराचार्यम केशवम बादरायणम सूत्रभास कृतो वंदे भगवंतो पुनः पुनः। हमारे यहाँ 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। 4 दिशाएं हैं और 4 पीठ है। जो आदि गुरु शंकराचार्य जी ने जो यह पीठ का निर्माण किया, मैं सबसे पहले शंकराचार्य के पर कौन सुशोभित हो सकता है। श्रुति स्मृति पुराणाल्यम मालयम करुणालयम नमामि भगवत्पादम शंकरम लोक शंकरम। जिनके अंदर वेदों का ज्ञान हो, शास्त्रों का ज्ञान हो, श्रुतियों का ज्ञान हो, जिसने प्रारंभिक काल में गुरुकुल में रह करके, गुरु के सानिध्य में रह करके वैदिक शिक्षा का ग्रहण किया हो, वह शंकराचार्य के पद पर सुशोभित होता है। शंकराचार्य के पद पर गुरु शिष्य की परंपरा है, गुरुओं के द्वारा बिठाया जाता है, ना कि शासन और प्रशासन के द्वारा बिठाया जाता है। जहां तक कि गोविंदाचार्य जी ने कहा कि अविमुक्तेश्वरानंद जी ब्राह्मण नहीं है, तो मैं ये खंडन करता हूं। आप प्रूफ बताइए। गोविंदानंद जी को लाइए। सच्चे ब्राह्मण है, ब्राह्मणी के कुल से उत्पन्न हुए वो ब्राह्मण है, इसलिए आप खंडन करिए, बताइए आपके पास साक्ष्य क्या है कि वह ब्राह्मण नहीं है। हमारे पास पूज्य गुरुदेव जीवंत होते हुए पूछा था, पूरी शंकराचार्य जी भी पूछा था। अब पूरी शंकराचार्य जी को समाधान नहीं दिया। हमारे पूज्य गुरुदेव हमारी सब लोगों के आश्रम में सामने पूछा था, अभी तक वो अविमुक्तेश्वरानंद समाधान नहीं दिया। उसका हिम्मत नहीं है कि मैं ब्राह्मण हूं करके बोलने के लिए। और रेवेन्यू रिकॉर्ड में भी लिखा था कि वो भाट है, परंतु उसको धमकी देकर उसकी फर्जीवाड़ा करके कर दिया था। और इनको क्यों नहीं मान रहे? सदानंद भी फर्जी है, सदानंद भी फर्जी है, भारत में सदानंद भी फर्जी है, क्यों नहीं हो रही है? सदानंद भी फर्जी है। क्या आप मान रहे हैं कि ये फर्जी? कोई भी हो, नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या आप मानते हैं कि ये फर्जी है? हमारे अखाड़ा तय करते हैं, अगर महामंडलेश्वर नहीं देंगे, ये हम नहीं तय करेंगे। जितेंद्रानंद सरस्वती जी महाराज परंपरा है। मैं राजनेताओं के पास आ रहा हूँ, रोहित आ रहा हूँ, रत्नाकर जी आ रहा हूँ, अनुराग भदौरे आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ महाराज मैं आ रहा हूँ। स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती जी और स्वामी वेद मूर्ति जी महाराज,
मैं इन दोनों के पास जा रहा हूं, एक सेकेंड। स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती जी जनरल सेक्रेटरी हैं अखिल भारतीय संत समिति के, और स्वामी वेदमूर्ति जी महाराज कौन सोच चुके हैं, सदगुरु शंकरानंद पुरी जी भी हैं, पीठाधीश्वर जी, हरि शंकरानंद पुरी, मैं माफी चाहता हूं, लेकिन मैं समझना चाह रहा हूं स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती जी, क्या अभी मुक्तेश्वरानंद जी शंकराचार्य हैं या नहीं? स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती जी। मैं तथ्यों के आधार पर ऐश्वर्य जी बात करूंगा। जी कृपा। ये जोर जोर के चिल्लाने से कुछ होता नहीं। स्वामी ब्रह्मलीन स्वरूपानंद सरस्वती जी, हेलो जी बताएं, जी बताएं। स्वामी स्वरूपानंद जी जी 1953 में ब्रह्मानंद सरस्वती जी के ब्रह्मलीन होने के बाद शांतानंद जी के विरुद्ध कृष्ण बोधाश्रम जी कोर्ट गए। लोअर कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक शांतानंद जी को ही शंकराचार्य माना। उस बीच कृष्ण बोधाश्रम जी की 1973 में शरीर पूरी हो गई। 1973 में जब शरीर पूरी हुई तो स्वरूपानंद जी ने स्वयं को शंकराचार्य घोषित किया। ऐसा कहते हैं कि करपात्री जी ने नहीं बिठाया, ये फैक्ट है। हाई कोर्ट के सीधे निर्णय पे आते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट के निर्णय की लाइन है कि स्वामी स्वरूपानंद इज ए इलीगल बट स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती इनकैम्पिटेंट। दो जज, जस्टिस सुधीर अग्रवाल और जस्टिस ठाकुर ने कहा कि मैं अयोग्य नहीं मानता। अयोग्यता का आधार क्या है? तो अयोग्यता का आधार यह बताया गया कि वो जब ज्योतिष पीठ पर शांतानंद जी ने उनको अभिषिक्त किया तो उस समय ज्योतिष पीठ संस्कृत महाविद्यालय के प्राचार्य थे। ये तर्क जस्टिस सुधीर अग्रवाल ने रखा और उन्होंने दिया फैसला। जस्टिस ठाकुर ने इसको स्वीकार नहीं किया। उन्होंने माना वो सन्यासी भी हैं, शंकराचार्य भी हैं। परंतु दोनों परस्पर सहमत दोनों जजों ने कहा कि इन दोनों के अतिरिक्त इन दोनों की नियुक्ति इस पीठ पर नहीं हो सकती। अब तीसरे व्यक्ति की नियुक्ति का आधार जो 250 वर्ष पीठ 175 वर्ष इस पीठ पर कोई शंकराचार्य नहीं रहा 1941 तक। तो उस समय जो प्रक्रिया अपनाई गई थी। देखिए स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती जी, ये टेक्निकलिटीज है, ये टेक्निकलिटीज है। आम व्यक्ति शंकराचार्य नाम सुनता है और नतमस्तक हो जाता है आम सनातनी। जैसे मैंने जब स्वामी वेदमूर्ति जी महाराज का नाम लिया, नहीं एक सेकंड सुनिए प्लीज, स्वामी जी प्लीज सुने, स्वामी जी प्लीज सुने, स्वामी जी प्लीज सुने। जब मैंने स्वामी वेद मूर्ति जी महाराज का नाम लिया तो उन्होंने बोला मैं महामंडलेश्वर हूं। मैंने कहा मैं माफी चाहता हूं, महामंडलेश्वर मुझे नहीं पता महामंडलेश्वर कैसे बनते हैं। मैं आपको सही नहीं, मैं बता रहा हूं, मुझे नहीं पता। जो मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। मैंने संस्कृत स्कूल में पढ़ी है 3 साल, जितनी आती है मैं उतना बोलता हूं। जब नहीं आता मैं वो व्यक्ति हूं बोलते तो भाई मुझे नहीं समझ में आ रहा। नहीं स्वामी जी प्लीज थोड़ा सुनने का भी कष्ट करें। मेरे साथ इस समय हरि शंकरानंद पुरी जी भी हैं, आप जरा उनको भी ले आइए और उधर योगीराज सरकार जी को भी ले आइए। मैं ये कह रहा हूं आम व्यक्ति को, आम सनातनी को, आम हिंदू को अगर आप बोलेंगे महामंडलेश्वर है उसका सर अपने आप झुक जाता है। अगर आप बोलेंगे शंकराचार्य है वो नतमस्तक हो जाता है, वो लेट जाता है। अब उसको लेके ऐसी कंट्रोवर्सी हो रही है और वो किस लिए? क्योंकि माघ मेला में, क्या यही माघ मेला नहीं है राघवेंद्र जिसमें लठ चले थे? क्या यही माघ मेला नहीं है जिसमें एक साल ऐसा आया था, हमारा रिपोर्टर राघवेंद्र लाइव है, जब 2 स्वरूपानंद सरस्वती जी और वासुदेवानंद सरस्वती जी के साथियों के बीच में लठ चले थे? ये हमारे सनातन के ध्वजवाहक हैं और इनके समर्थकों के बीच में क्या इसी माघ मेले में राघवेंद्र लठ नहीं चले थे? पूछता है भारत राघवेंद्र, बताओ। बिल्कुल एक ऐसा समय था प्रयागराज के माघ मेले में जब दोनों के समर्थक यानी कि दोनों शंकराचार्य वासुदेवानंद सरस्वती और स्वरूपानंद सरस्वती जीवित थे उस समय। स्वरूपानंद सरस्वती और उनका अपना अपना आश्रम यहीं पर प्रयागराज के रेती में लगा हुआ था। दोनों के समर्थकों में जबरदस्त लठ चली थी, चूंकि आपस में द्वंद्व था। और यह कई दशकों पुराना ये मैटर है जो कोर्ट में लगातार चला रहा। एक समय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दोनों शंकराचार्य को शंकराचार्य मानना बंद कर दिया था, रोक लगा दिया था, लेकिन यह मामला फिर से सुप्रीम
सुप्रीम कोर्ट में गया। यहां पर यह भी देखा गया कि सुप्रीम कोर्ट में कहीं न कहीं जो पॉलिटिकल विचारधाराएं थी, में जाती है, कोर्ट में बात जाती है, मैं बात से अपना एक फोर्स दे। हरिशंकर आनंद जी देखिए, लट चल गए आज वीआईपी प्रोटोकॉल के चक्कर में कि मैं वहां तक जाऊंगा, 3 घंटे तक रोक के रखा, पुलिस को अफरा तफरी हुई, लोगों को परेशानी हुई, किस लिए? हरिशंकर आनंद जी, एक चीज बताता हूं जी, कृपया बताएं। पिछले कुंभ का अगर आपको संज्ञान हो जी, कि एक प्रशासनिक अधिकारी की वजह से जी, वहां पे इतना बड़ा हादसा हो गया, मुझे याद है, कुछ लोगों की मृत्यु हो गई और मैं वहां स्वयं से मौजूद था। योगीराज भी सुन रहे हैं जी। मैंने जूसी में अपनी आंखों से ये देखा है और जब लोग विरोध कर रहे थे और वो प्रशासनिक अधिकारी जो है इस बात के लिए तैयार नहीं था कि मैं नहीं छोड़ूंगा, लेकिन किस उसमें आके उसने दूसरे व्यक्ति की बात को सुन के और वहां से पब्लिक को जाने दिया और ये घटना घट गई। सेम यही घटना यहां भी घट सकती थी। वो तो शुक्र है कि पब्लिक थोड़ा कम था। हाँ, मैं एक बात सबसे पहले कहना चाहूंगा, मैं आदि गुरु शंकराचार्य के चारों पीठों को हृदय से दंडवत नमन करते हुए शंकर स्वरूप को नमन करता हूं, उनकी विद्वत्ता को मैं नमन करता हूं, उनके आचार्य पक्ष को मैं नमन करता हूं। लेकिन किसी भी संत को यह बात शोभा नहीं देती कि पब्लिकल किसी भी प्रोग्राम में अगर यदि वहां पे संख्या लाखों में है तो आप अपनी जिद पे अड़ जाएं, धरना दे दें, ये आपकी विद्वत्ता को शोभा नहीं देता है, आपके गुस्से को शोभा नहीं देता है। महामंडलेश्वर जी इधर से बात पूरी कर दूं, प्लीज करें। सिर्फ महामंडलेश्वर जी, मैंने आपको सुना था, मैंने आपको सुना, आप भी मुझे सुने। छोटी खींची गई, अगर यही किसी और के साथ होता, किसी की दाढ़ी खींची गई होती तो आज पूरा देश जल जाता। जी, मेरी बात पूरी हो रही है। ब्राह्मण की चोटी खींची गई जो सनातन का मूल है, चित्र जिन लोगों ने दिव्य तेजा को दंड मिलना चाहिए, सिखावत दे तेजो वृद्धि कुरुस्व में, इसलिए सिखा सनातनियों का मूल है। या तो आप बोले या मैं बोलूं। प्रशासन ने प्रहार किया, आप मुझे बोलने का मौका तो दें, मेरी बात पूरी होने दीजिए। हरिशंकर जी को भी बोलने दीजिए। निवेदन कर रहा हूं वेदांत जी, आप बोलिए। देखिए, मैंने संज्ञान ये दिया कि वहां पे उन्होंने ऐसा किया, ठीक है, जो नहीं करना चाहिए था। कारण मैंने उस हर मेले में मैं जाता हूं और उस नोस को मैं देखता हूं कि वहां कितनी भीड़ होती है। तो वहां पे व्यवस्था ये थी कि पर्टिकुलर जो रास्ता जा रहा है नोस के लिए वो उन्होंने बंद करके दूसरे वाले रास्ते से जाने के लिए कहा, वो नहीं माने। ये बहुत गलत चीज। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं है, इतना बड़ा प्रतिष्ठित व्यक्ति आ रहा है, उसका सम्मान होना चाहिए। लेकिन हुआ क्या कि वहां पे जो उनके बटुक थे या जो उनके सहयोगी थे वो आगे आके विरोध। कौन होते हैं? मैं माफी चाहता हूं, मुझे नहीं जो वहां पे शिक्षक, अच्छा, जो उनके साथ हो, छोटे धन्यवाद, छोटे वो बालक थे। प्रशासनिक लोगों ने उनकी चोटियां पकड़ के उनको मारा है और उन्होंने वो गलत। मैं इस बात के लिए मोदी जी से, इस बात के लिए मैं योगी जी से कहूंगा कि ब्राह्मण के ऊपर हाथ उठाना या किसी गेरुआ वस्त्र पहने हुए व्यक्ति के संग ये व्यवहारिकता करना गलत है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा बड़प्पन अगर नहीं रखा तो शंकराचार्य जी जो कहते हैं अपने को, उन्होंने नहीं रखा। पर वो है शंकराचार्य? मैं नहीं मानता जी। क्लियर करता हूं, ये असली और नकली कोई शासन और प्रशासन नहीं, प्रशासन वही मैं कह रहा हूं, मेरा कोर्ट डिसाइड कौन है नकली कौन है, मैं पूरा बता देता हूं। जो चारों हमारे पीठ है, शंकराचार्य का मठम्यान अनुशासन है, एक सेकंड, जो शंकराचार्य का मठम्यान का अनुशासन है उसका यह है कि जो वर्तमान में 3 पीठ पर बैठे हुए शंकराचार्य हैं, वो अपना आशीर्वाद, वो अपना स्वीकृति जिसको प्रदान करेंगे, वो 4थे पीठ पे शंकराचार्य सारे सनातनियों के लिए। क्या उनके पास बाकी तीनों का है समर्थन? 2 लोगों का समर्थन, तीसरे का मौन स्वीकृत जो भी है। देखिए, हम उसका पक्ष, वहां आप जो भी है बोल देते हैं, वहां आप जो भी है बोल देते हैं। देखिए, एक सेकंड हरिशंकर, देखिए, आप ऐसे सैकड़ों बोलते हैं ना, उससे सनातन का ही होता है। सैकड़ों शंकराचार्य कैसे घूम रहे हैं? पर वो गलत है ना, वो सैकड़ों तो हो नहीं सकते। रोहित, अनुराग भदौरिया, रत्नाकर त्रिपाठी। रोहित, तुम माघ मेला में हो, मैं आप दोनों से स्वामी गोविंदानंद जी आ रहा हूं। रोहित, देखिए, 3 का समावेश होना चाहिए, एक की स्वीकृति नहीं है तो कृपया कर मैं वही मैं कह रहा हूं, एक का नहीं मानूंगा, एक की नहीं है ना, अभी एक की नहीं है। अनुराग भदौरिया, रत्नाकर त्रिपाठी, रोहित, एक मिनट हरिशंकर जी, मैं आपकी बात मान गया। नहीं मल्टी करें, मल्टी पॉलिटिशियंस आर नॉट इंपॉर्टेंट टुडे, थैंक यू। मल्टी, रोहित, अनुराग भदौरिया जी ले लीजिए अंगड़ाई। लेकिन आज अखिलेश यादव को अभी मुक्तेश्वर आनंद जी याद आ रहे हैं। नहीं, क्योंकि याद आ रहे हैं। नहीं, आज उनको
अंगड़ाई नहीं, सुनो सुनो, हाँ, क्या अंगड़ाई नहीं, हाँ, मेरा सर नहीं, मेरा सर चकरा रहा है भैया। इसी डिबेट पे मैं देखता था, पहले हिंदू मुस्लिम के बीच में संतों को लड़ाते थे, आज संत हमारा सनातन संत आपस में लड़ाया जा रहा है। इसी की मुझे चिंता थी कि इस देश के अंदर में भारतीय जनता पार्टी सत्ता पाने के लिए डिवाइड एंड रूल कर रही है। आज हमारे संत समाज के लोग आपस में लड़ रहे हैं, ये मुझे देखना पड़ेगा मुझे। आज संत दोनों आपस में लड़ेंगे, हमारे सनातन लड़ नहीं रहे, हम अपनी बात रख रहे हैं। ये तो आपकी बुद्धि विशेषता है कि जो हमारे को लड़ना देख रही है। ये लाके रख दिया देश को, कहां लाके खड़ा कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने कि हमारे लोग आपस में लड़ रहे हैं। पहले भी एक है, आज भी एक है, अभी भी एक है। राजनीति ना घुसाएं अपनी। साधुओं के बीच में मौलवी साधु लड़ते थे, आज संत लड़ रहा है, कल जनता लड़ेगी। क्या चाहती पार्टी भाई? देश के अंदर में संतों को भी आपस में लड़ा के सत्ता पाना गोविंदानंद जी आ रहा हूं, बहुत गलत हो रहा है देश में। मैं तो यही कहूंगा संत समाज से भी, अपने सभी सनातनियों से भी, ये भारतीय जनता पार्टी हम लोग के बीच में एक नफरत की राजनीति कर रही है। जो आप अभी पार्टीबाजी ना लाएं बीच में, कौन बीजेपी और कौन अन्य, यहाँ बात सत्य की हो रही है। आप अपनी राजनीति धर्म में ना आए, मैं इसका घोर विरोध। एक सेकंड हरिशंकरानंद जी प्लीज, हरिशंकरानंद पुरी जी प्लीज। रोहित तुम माघ मेले में हो, रोहित तुम माघ मेले में हो। अभी मुक्तेश्वरानंद जी शंकराचार्य हैं कि नहीं, इस पे एक अलग डिबेट चल रही है। अखिलेश यादव ने उन्हें सपोर्ट दे दिया है क्योंकि उन्होंने योगी आदित्यनाथ को किसका बेटा बोल दिया है अभिषेक, कि योगी आदित्यनाथ किसके, हुमायूं का, ये हाँ हुमायूं के बेटे हैं। क्या गलत है? नहीं निकलना चाहिए। हाँ नहीं, वो सब हो गया है ना, तो उसमें पॉलिटिक्स हो गई है। अजय राय वहां खड़े, रत्नाकर त्रिपाठी जी पर्सनल सपोर्टर हो या ना हो अजय राय के, लेकिन अभी मुक्तेश्वरानंद जी के एक हाथ पे अखिलेश यादव है और दूसरे हाथ पे अजय राय है, तो राजनीति तो आएगी। रोहित, रत्नाकर त्रिपाठी एंड अनुराग भदौरिया, बोलो रोहित क्या बोल रहे बोले? आ रहा हूं, बोलो। जब बाबा विश्वनाथ की नगरी और देश के धर्म की राजधानी काशी में भगवान गणपति के मूर्ति विसर्जन के दौरान उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के सदर भगवान राम मंदिर निर्माण आंदोलन के कार्यसेवकों पर गोलियां चलाने वाले स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के दुल्हरुआ साहबजादे अखिलेश यादव ने लाठियां बजवाई थी। लाठियां और किसी पर नहीं बजी थी, यह लाठियां बजी थी स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी के ऊपर। अजय राय भी पिताए थे, जो आजकल कांग्रेस पार्टी के यूपी के खजांची और सेनापति बने हुए हैं, जिसका खजाना खाली हो गया है, सब गांधी वाद्रा लेकर के चला गया। अजय राय पिताए थे। अब बीएचयू के बाहर ट्रामा सेंटर पर जाकर के लोग जबरदस्ती उद्घाटन कर दिया था। अरे चुप रहिए भदौरिया, अनगाइडेड मिसाइल की तरफ पकड़ बोलते रहते हैं। चुप रहो भदौरिया जी, ए भदौरिया चुप रहो। धर्म के नाम पर दलाली बंद करो, धर्म के ठेकेदार मत बनो। देश का सनातनी जग गया है, धर्म की दलाली नहीं चलेगी। साथ रहे हो, इसके मतलब आप सत्ता के साथ खड़े हो, मलाई खाने के लिए सनातनी संत समाज वापस जाओ, धर्म के दलाल वापस जाओ। भदौरिया धर्म, देखिए इससे कुछ निकल नहीं रहा है। डाउन, बोथ ऑफ यू डाउन। रत्नाकर जी क्या हो रहा है? रत्नाकर जी नहीं, थैंक यू। ये आप दोनों का फेयर डाउन है। अनुराग भदौरिया, रोहित, आप दोनों का फेयर डाउन है। रत्नाकर त्रिपाठी जी, अभी मुक्तेश्वरानंद जी को शंकराचार्य जी का प्रोटोकॉल चाहिए था, जो वहां के माघ मेला के जो सिस्टम था उसने नहीं दिया, पुलिस ने नहीं दिया। क्या उसके बिना वीआईपी प्रोटोकॉल नहीं होता तो क्या स्नान नहीं हो सकता है? और इसके अंदर अखिलेश यादव, अजय राय, राहुल गांधी सबकी एंट्री होती है, तब राजनीति नहीं होती है। रत्नाकर जी कोई नहीं बोलेगा बीच में, लेकिन समझाइए। और उधर से जरा स्वामी गोविंदानंद सरस्वती जी को रखिएगा रत्नाकर त्रिपाठी के साथ। वंदे बोधभयम नित्यम गुरु शंकर रूपिणा यमाश्रोत ही वक्रोपी चंद्र सर्वत्र वंदते। मैं शंकर जो हमारे आदि गुरु हैं उनकी अभ्यर्थना करके अपना वाक्य चालू कर रहा हूं, क्योंकि उनके शरण में जाने से चंद्रमा जो वक्रीय है वो भी पूजा जाता है। मैं अपने सभी शंकराचार्यों का, परम पूज्य शंकराचार्यों का नमन करता हूं। और अभी जो कह रहे थे लोग, उस पर बात करता हूं। आपने अजय राय से चालू करता हूं। राहुल गांधी को तो परम पूज्य जगत गुरु शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने नॉन हिंदू करार करके लोगों से अपील की कि इनको मंदिर में मत घुसने दीजिए। आप बताइए कहां से गलत हुए वो? हमने तो कभी नहीं कहा गलत है, उन्होंने जो कहा स्वीकार कर लिया।
जाने देना न जाने देना उनके ऊपर, हिंदुओं के ऊपर है। दूसरी चीज अभी जो पढ़ रहे थे, मैं बड़ा अच्छे से जानता हूं जितेंद्र सरस्वती को, पूरा इतिहास मुझे मालूम है। आप मुझे बताइए, अभी हाईकोर्ट का जजमेंट पढ़ रहे थे, सुप्रीम कोर्ट ने 4 अक्टूबर 2018 के जजमेंट पे गोविंदानंद सरस्वती जी पढ़ रहे थे। गोविंदानंद जी को लाएं घर में प्लीज। सिविल अपील नंबर 3010 में लिखा है, गोविंदानंद जी, कि वी डायरेक्ट स्टेट गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन सुनिए एक बात, सारी पूरा लोग कोई पंचायती बना रहे, मार्केट बना रहे हैं। इनको चुप कराइए। देखिए आपने बोला कोर्ट के ऑर्डर सुनिए, कोर्ट के ऑर्डर सुनिए, कोई ऑर्डर नहीं सुन रहे हैं, केवल पंचायती कर रहे हैं, किसी के पास प्रमाण नहीं है। कौन है मूर्ख, कौन है महामूर्ख, कौन बोल रहे हैं, कौन है महामूर्ख बोल रहे हैं? स्वामी जी चुप हो। कौन है महामूर्ख बोल रहे हैं? स्वामी जी चुप हो। कौन है वो? तुम प्लीज रिलैक्स। हमारे अंदर क्या है? प्लीज रत्नाकर जी, आपको पता नहीं कौन बोल रहा है। नहीं, आपको पता नहीं कौन बोल रहा है। गोविंदानंद जी, मैं आपसे माफी मांगता हूं। ये कांग्रेस के नेता है रत्नाकर त्रिपाठी, लेकिन मैं आपसे माफी मांगता हूं, सनातनी होने के नाते मैं आपसे माफी मांगता हूं। रिलैक्स। रोड में घूमने वाले लोगों को गोविंदानंद सरस्वती जी, मैं आपसे माफी मांगता हूं। उनको दिख नहीं रहा है आप कौन है। मैं आपसे माफी मांगता हूं। रिलैक्स। रत्नाकर जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। गोविंदानंद जी, आ रहा हूं। बोलिए रत्नाकर जी, क्या बोल रहे हैं आप? हाँ, तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में लिखा है, वी डायरेक्ट द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन टू अलॉट द लैंड टू स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी इन द कैपेसिटी ऑफ शंकराचार्य। उसके बाद लिखा है, ही इज अनडिस्प्यूटेडली, बिना किसी विवाद के, शंकराचार्य ऑफ ज्योतिर्मठ एंड ऑल्सो ऑफ द्वारिका। निकाल के देख लीजिएगा, सिविल अपील नंबर 3010-2020, जो एसएलपी 2017 का जानकारी जो है आधी और अधूरी है। मैं आपसे निवेदन करूंगा, 2 साल से कह रहा हूं, ये मानते नहीं है। ये मानेंगे नहीं। कारण क्या है? इनके आंख के ऊपर राहुल गांधी का चश्मा पड़ा हुआ है। आपकी जानकारी आधी अधूरी है, और जो बुरी बोले वो इनको नहीं दिखता है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश देखिए। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। एक बार आप क्या बात कर रहे हैं? अभी तक तो आदेश है नहीं। कोर्ट का आदेश है क्या? अभी तो पिटीशन कोर्ट में पड़ी है। और धर्माचार्य हम लोग हैं, हम लोग कोर्ट की बात को नहीं समझते हैं, हम धर्माचार्य की बात को समझते हैं। महाराज की बात को समझते हैं, धर्म के महाराज की बात को समझते हैं। क्या उन्होंने दे दिया क्या आपको? देखिए, मैं सिर्फ इतना जानता हूं, एवरीवन ऑन है। रत्नाकर जी, एक मिनट। गोविंदानंद सरस्वती जी महाराज, एक मिनट। आपके वो प्रशासन, हरिशंकर जी प्लीज। सब लोग रत्नाकर जी, इतना तो आप मेरे से बेहतर समझते हैं। इतना तो आप नहीं, एक सेकंड प्लीज, नहीं, आप मेरी बात समझ। रत्नाकर जी, आप, अनुराग भदौरिया, रोहित, योगीराज जी, आप सब, मेरे महामंडलेश्वर जी, आप सब इतनी तो बात समझते हैं कि जब तक, जो महामंडलेश्वर जी ने ही बताया कि जब तक चारों मठों में से 3 मठ या 3 मठाधीश और 3 हमारे बाकी शंकराचार्य, यानी गोवर्धन मठ के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी, दक्षिण के श्रृंगेरी के शंकराचार्य स्वामी भारती जी, साउंड डाउन गरिमा, द्वारका गुजरात के स्वामी सदानंद सरस्वती जी, जिनके भी शंकराचार्य थे स्वामी सदानंद जी, ये तीनों शंकराचार्य जब तक अपना आशीर्वाद, बताइए मेरे को आप, योगीराज, मैं गलत कह रहा हूं, बाकी सारी राजनीति छोड़िए, अखिलेश यादव को छोड़िए, योगी आदित्यनाथ को छोड़िए, राहुल गांधी को, जब तक ये तीनों शंकराचार्य अपना आशीर्वाद नहीं दे देंगे, अभी मुक्तेश्वरानंद जी शंकराचार्य मान्य नहीं होंगे। और क्या इन तीनों ने दिया है? नहीं दिया है। तो योगीराज बताएं कैसे उन्हें शंकराचार्य बुलाएं? यही तो हमारी, कैसे इस देश का 100 करोड़, एक सेकंड हरिशंकर जी, कैसे इस देश का 100 करोड़ सनातनी उनको शंकराचार्य माने? अनुराग भदौरिया, बी क्वाइट व्हेन यू आर नॉट रिक्वायर्ड, प्लीज दादा, प्लीज। योगीराज जी बताइए। सिंगेरी के शंकराचार्य जी ने उनको आशीर्वाद दिया है, तीनों को देना होता है, आशीर्वाद दिया हुआ है। और स्वयं ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेशानंद जी हैं। आप, यह रिपब्लिक भारत ही कुंभ में तीनों शंकराचार्यों को एक साथ नहाते हुए, स्नान करते हुए, यह रिपब्लिक भारत ने दिखाया था कि तीनों शंकराचार्य, महामंडलेश्वर जी, तीनों ने दिया। कैसे
करते हैं। आप नहीं, योगीराज जी अभी तक महामंडलेश्वर जी समर्थन कर रहे थे, लेकिन झूठ नहीं बोल सकते हैं समर्थन नहीं करते, वो झूठ नहीं बोल रहे, सत्य का समर्थन करते, सत्य का। तो योगीराज जी सुनिए, आप हरजीत थे तो उनको शंकराचार्य मार्ग में स्थान क्यों दिया गया? मैं आपकी बात मानता हूं, इसके पहले मैं आपकी बात मानता हूं, मैं आपकी बात मानता हूं, लेकिन सारी बातों से ऊपर सर्वोच्च चीज यही है रत्नाकर त्रिपाठी, योर गोविंदानंद सरस्वती जी महाराज कोर्ट केस सब होता रहेगा जब तक 3 मठाधीश 3 शंकराचार्य अपना आशीर्वाद नहीं दे देंगे योगीराज, तब तक अभी मुक्तेश्वरानंद जी शंकराचार्य नहीं है और महामंडलेश्वर जी कोई नहीं है। अगर आप बताने का ये कष्ट करे किसने दिया है और किसने नहीं दिया है हमारी जनता के लिए। श्रृंगेरी मठ के जो भी शंकराचार्य के पद पर सुशोभित होते हैं और पूरे सनातनियों के लिए मान्य होगा, वो वही होगा जो तीनों पीठों का शंकराचार्य जिनको आशीर्वाद देंगे। और इनको दिया है कृति प्रदान अभी मुक्तेश्वरानंद जी, दिया है, दो ने दिया, तीसरे ने नहीं दिया, तीसरे मौन है। और अगर तीसरे मौन है तो कैसे मानेंगे? तीनों पीठों को नहीं दिया। योगीराज जी प्लीज समझिए, योगीराज जी ऐसे नहीं होता। योगीराज जी चिल्लाइए, निवेदन कर रहा हूं। अनुराग भदौरिया चिल्लाते हैं, मैं जानता हूं वो चिल्लाते हैं। रत्नाकर त्रिपाठी जी, इतना ज्ञान आदान प्रदान करने का क्या मतलब है? सिंपल चीज है, उसको सिंपली रखिए कि 4 मठ हैं, ज्योतिर्मठ जिसको लेके ये कंट्रोवर्सी है, अभी मुक्तेश्वरानंद जी जो अपने आप को शंकराचार्य बताते हैं या नहीं, वो कैसे डिसाइड होगा जब तक बाकी 3 शंकराचार्य जी गोवर्धन मठ के, श्रृंगेरी मठ के, द्वारका मठ के उनको आशीर्वाद नहीं दे सकते, नहीं देते, तब तक वो नहीं है। 2 ने दिया है। किन 2 ने दिया है? महामंडलेश्वर जी, सदानंद सरस्वती जी द्वारका पीठ के, द्वारका पीठ डन जी, और श्रृंगेरी पीठ के शंकराचार्य। तो आप ये कह रहे हैं कि द्वारका मठ के श्री स्वामी सदानंद जी महाराज ने दे दिया है आशीर्वाद, श्रृंगेरी मठ के शंकराचार्य स्वामी भारती जी ने दे दिया है आशीर्वाद, लेकिन गोवर्धन मठ पुरी उड़ीसा के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज ने अभी आशीर्वाद नहीं दिया है। किसको? स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी को, जो कि ज्योतिर्मठ के बद्रिका आश्रम चमोली उत्तराखंड के हैं, और इसीलिए वो शंकराचार्य नहीं कहलाए जा सकते। ये मैं नहीं, ये खुद महामंडलेश्वर बता रहे हैं। इसको योगीराज कैसे आप झुटलाएंगे? योगीराज क्या? योगीराज जी बताइए क्या कह रहे हैं? श्रृंगेरी के शंकराचार्य का आशीर्वाद, साता पीठ के शंकराचार्य जी का आशीर्वाद, ज्योतिष पीठ के वो स्वयं ही है। तीनों लोग मिलकर के महाकुंभ में संगम में स्नान किए। आप फिर गलत कर रहे हैं। तीनों लोग साथ हैं। कैसी बात कर रहे हैं भैया? आशीर्वाद को ठीक कर रहे हैं और वो आपसे निवेदन है, आप इतने ज्ञानवान व्यक्ति हैं और ऐसे गोवर्धन मठ, वो भी राष्ट्रीय चैनल के ऊपर, गोवर्धन मठ को आप कैसे आप दरकिनार कर सकते हैं? दिया मैं मानता हूं, तीसरे ने भी आशीर्वाद नहीं, बिल्कुल आवश्यक, ये मानता हूं, बिल्कुल आवश्यक। अपने आप में नतमस्तक, बिल्कुल शंकराचार्य जी ने विरोध नहीं किया है शंकराचार्य अनुशासन का, हम लोग उसको मानते हैं। वो 3 लोग योगीराज जी मैप चलाओ, तभी शंकराचार्य हो सकते। गरिमा मैप नाउ विद मी 6040। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं सिर्फ इस मैप के द्वारा एक बार और बताना चाह रहा हूं, ये 4 मठ हैं जो कि आदि शंकराचार्य जी ने बनाए थे। गरिमा कैन हैव मैप इन 6040 नाउ प्लीज। ये 4 वो मठ हैं जो हिंदुस्तान के 4 अलग अलग कोनों में, 4 अलग अलग दिशाओं में आदि शंकराचार्य जी ने बनाए थे। ये वो मठ है। पहला ज्योतिर्मठ नॉर्थ में, जो कि बद्रिका आश्रम चमोली उत्तराखंड, जिसको लेके सारी कंट्रोवर्सी है। गोवर्धन मठ पुरी ओडिशा, जिसके शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज हैं, इन्हीं का आशीर्वाद प्राप्त नहीं है। महामंडलेश्वर जी यही है ना वो 4 जिनका मानना है। आपने पूरा ये चांद जैसे मान, ये 4 मान जाए, बात खत्म हो जाएगी। कोई कोर्ट, कोई कुछ बोलता रहे, कोई राहुल गांधी, कोई अखिलेश यादव, कोई कुछ बोलता रहे, अगर ये 3 दोबारा दोहरा रहा हो, गोवर्धन मठ के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज, श्रृंगेरी मठ के शंकराचार्य स्वामी भारती जी महाराज, द्वारका मठ के स्वामी सदानंद जी महाराज, अगर ये तीनों एक साथ आशीर्वाद दे दें तो स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी शंकराचार्य होंगे, नहीं तो वो शंकराचार्य नहीं कहलाए जा सकते। ये सनातन की प्रक्रिया है। ये मैं नहीं, महामंडलेश्वर भी बोल रहे हैं, स्वामी जी भी बोल रहे हैं, सब बोल रहे हैं, यही प्रक्रिया है। योगीराज जी, अगर एक और मठ बन गया है तो उसका भी है, वो एड ऑन हो सकता है,
लेकिन ये 4 सबसे पुरातन मठ हैं योगीराज जी। इन चारों में से मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन क्या आप ये महामंडलेश्वर को बोल सकते हैं? मुझे कुछ नहीं पता, मैंने मान लिया। मैं गलत भी हो सकता हूं सनातन को लेके, मैं राजनीति का शिष्य हूं, लेकिन क्या महामंडलेश्वर गलत बोल रहे हैं कि एक साइलेंट है? क्या बोल रहे हैं? क्या आप बोल रहे हैं गोवर्धन नहीं, एक सेकंड, क्या आप बोल रहे हैं कि गोवर्धन मठ पूरी ओडिशा शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज का महत्व नहीं है? सरस्वती शंकराचार्य नहीं, क्या उनका महत्व नहीं है? क्या उनका महत्व नहीं है? आप ये कह रहे हैं योगीराज जी? योगीराज जी, क्या आप ये कह रहे हैं? आप देखिए ये क्या कह रहे हैं नेशनल चैनल के ऊपर? उनका विशेष महत्व है। सदानंद सरस्वती शंकराचार्य नहीं है। वर्तमान समय में वो सबसे श्रेष्ठ है, उनका सबसे ज्यादा सम्मान है पूरी के शंकराचार्य जी का। तो फिर प्लीज थैंक यू एवरीवन। ये डिबेट जारी रह सकती है क्योंकि मामला कोर्ट में है, लेकिन कोर्ट ये कैसे डिसाइड करेगा कि आप शंकराचार्य हैं या नहीं, जबकि पूरी प्रणाली इतनी सिंपल बनाई गई है कि बाकी 3 मठों के शंकराचार्य ने अगर आशीर्वाद दे दिया, मान्यता दे दी, तो आप भी शंकराचार्य हैं, जो अभी तक इन स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी के पास नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH